तो अभी मैं चंपावत से निकलकर धारचूला की तरफ बढ़ रहा हूँ और रास्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत चौड़े हैं और क्वालिटी ऑफ रोड बहुत अच्छी है धारचूला तक। धारचूला जब शुरू होगा तो थोड़ा सा फिर रास्ता ख़राब होगा, बट धारचूला से पहले पहले चंपावत से पिथौरागढ़ से धारचूला बहुत ही अच्छा रास्ता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं जल्दी पहुँच जाऊँ, बट ये स्ट्रेच थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि पहाड़ों में कुछ 100 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। एवरेज स्पीड अगर आप कितनी भी तेज़ मोटरसाइकिल राइड करते हैं या कार राइड करते हैं तो एवरेज स्पीड 25 टू 35 के बीच में आती है, या एट द मैक्स 38 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आती है। उसके ऊपर फिर हिसाब किताब डेंजरस हो जाता है और रिस्क मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहता। आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम माई होम और मेरे साथ लगेज भी है, तो मैं एक एवरेज स्पीड मेंटेन करते हुए चलूँगा जो मैं सस्टेन भी कर सकूँ। अगर ज़्यादा तेज़ मोटरसाइकिल चलाऊँगा तो मैं थक भी जाऊँगा और फिर मैं बहुत ज़्यादा लंबा कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। एंड बिसाइड्स रोड्स अच्छे हैं, मैं नेचर का पूरा मज़ा लेके चलाना चाहता हूँ और मैं फ़ील कर रहा हूँ अब थोड़ा थोड़ा ठंडा होता जा रहा है क्योंकि चंपावत थोड़ा सा जो है वो इतना ऊंचाई पर नहीं है, लेकिन चंपावत के बाद की जगहें धीरे धीरे ऑल्टीट्यूड की तरफ बढ़ती जाती हैं, तो इसलिए ठंडा माहौल बढ़ता जाता है। दिल्ली में 40+ डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। यहाँ पे अभी एज ऑफ राइट नाउ 20 टू 30 के बीच में चल रहा है टेम्परेचर, जो कि एक मॉडरेट और ऐसा टेम्परेचर है जो इजीली लिवेबल है, सस्टेनेबल है। और नाइट्स में अगर होटल में फ़ैन मिलता है तो इट्स परफेक्टली फाइन। बट मैंने सुना है कि धारचूला जो है, धारचूला बहुत ही गर्म जगह है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिल्ली, नदी शारदा रिवर के पास और काफ़ी गर्म है। सो कल रात को हमने डिनर के बाद KMVN में बाहर ग्रोसरी शॉपिंग करी, बिकॉज़ हमें जल्दी सुबह निकलना था धारचूला के लिए क्योंकि धारचूला दूर है यहाँ से। तो हमें लगा कि नाश्ता 7-8 बजे के बाद लगेगा और हमें पहले जाना है, तो हमने ब्रेड बटर और चीज़ स्प्रेड ले लिया और उसको ही कंज्यूम करके हम यहाँ से निकले। और अभी रास्ते में हम एक जगह रुके जहाँ पे हमने मैगी खाया और चाय पी, तो उससे थोड़ा सा भी हमें फुलफिलमेंट हो रहा है क्योंकि अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग है और पहाड़ों में इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं बनता है इस तरफ के पहाड़ों में। तो अभी देखते हैं, अगर हमें भूख लगेगी तो हम प्रॉपर कहीं रुक के नाश्ता करेंगे। और क्योंकि पेट्रोल सप्लाईज़ भी बहुत लिमिटेड है तो हम हर जगह पेट्रोल टॉप अप करा के जा रहे हैं ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि धारचूला के बाद पेट्रोल बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अभी कुछ मॉर्निंग के 9:30 या 9:45 बज रहे होंगे और हम अभी भी बहुत दूर हैं धारचूला से। ये एक छोटा सा मार्केट आया है और अभी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं जो हमें यहाँ से ख़रीदना, और वैसे भी यहाँ की दुकानें अभी क्लोज्ड हैं क्योंकि इनके लिए अभी बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग है। मे बी ये 10-11 बजे के बाद ही खुलेंगी। और बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे आए रास्ते में जो हमने देखे यहाँ पर, और ऐसे ऐसे रास्ते देखे हमने कि जो बड़े लंबे स्ट्रेच थे जहाँ पे एक तरफ बिल्कुल खड़ी खाई थी और एक तरफ पहाड़ था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत ज़्यादा बेंड नहीं थे, ये अच्छी बात है यहाँ पे कि अगर आप कभी भी धारचूला तक जा रहे हो यहाँ से तो शुरुआत में चंपावत के शुरुआती रास्ते में बहुत ज़्यादा बेंड नहीं है, स्ट्रेट रास्ता है। थोड़े बहुत बेंड आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बेंड नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मोटरेबल, ड्राइवेबल और राइडेबल रास्ता है। बहुत ही अच्छा रास्ता है और अच्छा डेवलप कर रखा है। कोई भी कहीं भी मतलब आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ख़राब पैच आ गया। रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ग्रीनरी भी है थोड़ा थोड़ा, और लाइक आई सेड कि
ऑल्टीट्यूड में ऊपर जाते जा रहे हैं तो ठंड भी बढ़ रही है, तो अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। और अब थोड़ा सा स्ट्रेच खाली होने लग गया है, रोड्स अभी भी अच्छे हैं, व्यूज़ अभी भी अच्छे हैं। और अब थोड़ी लेकिन धूप तेज़ होती जा रही है, पहाड़ों में बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है। तो आप कभी भी आएँ तो सनस्क्रीन ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि पहाड़ों में टैनिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी भी हम यहाँ पे ही चल रहे हैं और काफ़ी आगे जाना है अभी तो हमें। एंड लेट्स सी कि हमारी नेक्स्ट स्टॉप कैसा होता है, डेस्टिनेशन कैसा होता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पिथौरागढ़ में हमें काफ़ी ट्रैफिक मिलने वाला है। और पिथौरागढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो यहाँ का मतलब मेन सिटी हब कह लो, बहुत बड़ा शहर है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ को पार करने में बहुत ज़्यादा टाइम हमें लग सकता है। तो आइए चले देखते हैं आगे हमें और क्या क्या नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस पुल से सीधा गंगोली घाट की तरफ रास्ता जाता है, जो पाताल भुवनेश्वर और मुनस्यारी को चला जाता है, बेरीनाग वगैरह। लास्ट ईयर मैं वही इसी रास्ते से सीधा गया था। राइट में ये आदि कैलाश पिथौरागढ़ की तरफ को मुड़ जाता है, तो अब की बार हमें राइट मुड़ना है। लास्ट टाइम जब मैं गया था, फर्स्ट टाइम, लास्ट ईयर तो मैं 2 बार गया था, लेकिन जब मैं फ़र्स्ट टाइम गया था मोटरसाइकिल पर यहाँ पे, तो मैं ये कट भूल गया था, क्योंकि मुझे लगा राइट वाला रास्ता ज़्यादा सही लग रहा है, तो मैं राइट मुड़ गया और मैं ऑलमोस्ट पिथौरागढ़ पहुंच गया था। एंड देन आई रियलाइज्ड, जब मैंने मैप में चेक किया, कि मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूं और मुझे एक्चुअली इस पुल से सीधा जाना चाहिए था, राइट नहीं मुड़ना चाहिए था। फिर आई केम बैक ऑल द वे टू डाउन, ऊपर बहुत पहुंच के पुनेठा शायद मैं पहुंच गया था। तो फिर वहाँ से दोबारा नीचे आया और मेरा 1 घंटा ख़राब हो गया और फिर मैं थोड़ा लेट पहुंचा था। बट देन जब सेकंड टाइम मैं फैमिली के साथ पाताल भुवनेश्वर आया, तब मैं बाई कार आया था, तो तब मुझे ये याद था कि मैंने जो मिस्टेक की थी वो मुझे दोबारा नहीं करनी। और मैं जब अब की बार आया तो मुझे अब की बार भी याद था कि मुझे अब ये मिस्टेक रिपीट नहीं करनी है। तो आ गया है हमारा पिथौरागढ़ आ गया है। तो पिथौरागढ़ देखते हैं कैसा है। ये थोड़ा सा ट्रैफिक वाला एरिया लग रहा है मुझे, और भीड़ है यहाँ पे। आगे चल के थोड़ा मैप दिखा रहा है मुझे, आगे ट्रैफिक जैम भी है। काफ़ी क्राउडेड सिटी है और बहुत बड़ी सिटी है। काफ़ी देर लग जाएगी हमें यहाँ से निकलने में। आई थिंक 25 से 30 मिनट लग जाएंगे हमें इसको पार करने में। आगे अगर ट्रैफिक जैम मिला तो फिर और ज़्यादा टाइम लग सकता है। आगे सड़कें नैरो होती जा रही हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। पूरा मार्केट एरिया, अभी भी बहुत सारी शॉप्स हैं जो ओपन नहीं हुई हैं, बट वंस दे आर ओपन तब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। बहुत सारे रास्ते भी हैं वैसे निकलने के लिए बाहर, बट मुझे जो मैप दिखा रहा है मैं मैप को ही फॉलो करूँगा। एंड अब मुझे कहीं हॉल्ट लेना है, क्योंकि थोड़ी सी भूख लगी है। सोच रहा हूँ आउटस्कर्ट्स में कहीं मोटरसाइकिल को रोकूं, क्योंकि यहाँ पे तो रोकना ठीक नहीं है। यहाँ पे अगर मैं अभी मोटरसाइकिल रोकता हूँ तो पीछे कोई हॉर्न मारने लग जाएगा कि नो पार्किंग में मैंने पार्क की हुई है, तो मैं वो सब नहीं चाहता। और बिसाइड्स थकावट दूर करने के लिए ये जगह मुझे अभी ठीक नहीं लग रही है। सो पिथौरागढ़ के आउटस्कर्ट्स में रुककर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और उसके बाद एक हैवी मील ली। एक होम स्टे था, बट वो उनका एक अपना रेस्टोरेंट और बैंकेट भी था। तो उनका जो रेस्टोरेंट था उसमें खाना बना हुआ था और बिल्कुल घर जैसा खाना था। तो हमने खाना खाया और अब हम आगे के लिए निकल गए हैं।
और अभी धारचूला दूर है, काफ़ी दूर है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट शाम के 4-5 बजे तक तो हम पहुंच जाएं, लेकिन काफ़ी जर्नी हो गया है। एंड बिसाइड्स हम सुबह से निकले हुए हैं, अब थोड़ी थोड़ी थकावट भी फील हो रही है, लेकिन देखते हैं। यहाँ पे गर्मी ज़्यादा लग रही है क्योंकि पिथौरागढ़ थोड़ा इतना ऊंचाई पर नहीं है, नीचे है, और यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है, और समहाउ पॉपुलेशन ट्रैफिक की वजह से भी मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी हीट ज़्यादा है। तो गर्मी लग रही है और थोड़ी थकावट भी आ रही है, और अभी या तो थोड़ा सा मुझे स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा अपनी। अगर मैं स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा और धीरे चलूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आएगी। अभी फिर कोशिश करते हैं कि जितना हम बाइक खींच सकते हैं खींचेंगे, और जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्टॉप तक। एंड लेट्स सी कितना टायरिंग रहता है आगे रास्ता हमारे लिए, और कितना मज़ेदार रहता है। बट कहीं ना कहीं मज़ा भी बहुत आ रहा है रास्ते में। बहुत ही प्यारा रास्ता है, पॉट होल्स नहीं है, बहुत ही सुंदर रास्ता है, और व्यूज़ तो एकदम ऑसम है। आदि कैलाश और ओम पर्वत बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर हैं। आदि कैलाश की जो व्यू पॉइंट का जो ऑल्टीट्यूड है वो है ऑलमोस्ट 15,000 समथिंग, 15,000 फीट, और उसका जो टॉप है आदि कैलाश का वो है 20,000 फीट के आसपास। सिमिलरली ओम पर्वत का भी 15,000 फीट जो एलिवेशन है सी लेवल से वो है व्यू पॉइंट से, और टॉप उसका भी 20-21,000 तक जाता है। तो कहने का मतलब टोटल ये है कि वहाँ पे सीवियर AMS हो सकता है, जिसे एक्यूट माउंटेन सिकनेस कहते हैं। एंड होता क्या है कि जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड में जाते हैं ऑक्सीजन कम होती है, और जब ऑक्सीजन कम होती है तो हमारे को ब्लड फ्लो में इशू आते हैं, हमारे ऑर्गन उस तरह से फंक्शन नहीं कर सकते हैं। ये फेटल भी हो सकता है, तो इसलिए आपको अपनी कार्डियक हेल्थ के बारे में सोचना है। ऐसी जगहों पे जाने से पहले अपनी मेडिकल फिटनेस देखनी है, और ये देखना है कि कहीं आपको कोई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड या ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, या लंग्स से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि एट द टॉप ऑफ द माउंटेन और उन व्यू पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा कम ऑक्सीजन होती है, जिससे आपको कन्फ्यूजन होती है, जिससे आपको डिजीनेस फील होती है, चक्कर आते हैं, कुछ केसेस में आपको प्यूक भी फील होता है, प्यूकिश फील होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो आपकी फंक्शनैलिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। एंड सिंस हम मोटरसाइकिल पे हैं तो हमें मोटरसाइकिल को भी और उसका वज़न भी संभालना है, क्योंकि ऐसी जगहों पर 100-200 मीटर्स की वॉक भी आपकी बॉडी पे बहुत बड़ा टोल ले सकती है। छोटी छोटी चीज़ें सांस फुला देती हैं, और आपको ऐसा फील होता है कि आप को बहुत ज़्यादा थकावट आ रही है और आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट मेडिकल सर्टिफिकेट मांगती है आपसे, और एफिडेविट भी मांगती है कि ये आप अपने रिस्क पर जा रहे हो उस एरिया में, और साथ ही में आपको ILP लेना पड़ता है, जिसे इनर लाइन परमिट कहते हैं, क्योंकि ये एरिया जो है वो बॉर्डर पे पड़ता है इंडिया के। नेपाल और तिब्बत का बॉर्डर लगता है, तो इसके लिए आपको इनर लाइन परमिशन चाहिए, क्योंकि ये पूरा रोड जो है वो बॉर्डर एरिया से होके गुजरता है। मतलब आप रिवर क्रॉस करके दूसरी कंट्री भी जा सकते हैं। तो इस सब से बचने के लिए गवर्नमेंट ने ILP निकाला है, उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ एफिडेविट लगती है, और इनर लाइन परमिट लगता है, और पुलिस वेरिफिकेशन भी ज़रूरी है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, और ये सारी चीज़ें। तो आपको ये परमिट पूरा बनवाना पड़ेगा बिफोर यू गो ओवर देयर। एंड ये परमिट बहुत जगह चेक होता है, ये ऐसा नहीं है कि नहीं चेक होता, ये हर थोड़ी थोड़ी देर में चेक होता है। वंस यू क्रॉस गुंजी उसके बाद बहुत चेक होता है, और गुंजी से पहले भी एक बार चेक होता है। धारचूला हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, और मैं अभी जो फर्स्ट पेट्रोल पंप आएगा वहाँ पे पेट्रोल टॉपअप कराऊंगा। एंड धारचूला से पहले थोड़ी सी रोड ख़राब होनी शुरू हो जाती है, और
अभी तो ठीक है, अभी फिर भी मैनेजेबल है, लेकिन बाद में हमारे पास ऐसी रोड आ जाएगी जिसमें लूज़ ग्रेवल होगा, लूज़ स्टोन्स होंगे, जैसे ये रोड है। इस रोड पे मोटरसाइकिल बहुत फिसलती है, तो मुझे अपनी स्पीड बहुत कम करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं 40-50 करूँगा तो फिसल सकते हैं, और ब्रेक मारते ही फिसलेगी। इवन दो दिस मोटरसाइकिल हैज़ अ डुअल चैनल ABS, बट जो टायर हैं वो टायर ऑफ रोड वाले नहीं हैं, टायर स्टॉक टायर्स हैं। तो जब मैं टायर अपग्रेड कर दूंगा तो आई थिंक ग्रिप और अच्छी आएगी इस तरह की सड़कों पर। बट अभी के लिए हमें स्पीड कम करनी पड़ेगी और केयरफुली यहाँ पे चलना पड़ेगा, ताकि बाइक फिसले ना और मैं नीचे गिरूँ ना। बहुत धूल मिट्टी है, बट हेलमेट का वाइज़र जब क्लोज रहता है तो कुछ पता नहीं चलता। तो सड़कें और भी ख़राब होती जा रही हैं, और जैसे जैसे धारचूला शुरू होने वाला होगा सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। अभी क्योंकि धारचूला बहुत नीचाई पर है और गर्म भी है, यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सा एटमॉस्फेयर थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया है। तो चलते हैं आगे, चल के देखते हैं आगे कैसा है। फाइनली हम धारचूला पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मोटरसाइकिल्स हमने अपनी पार्क कर दी है। तो KMVN में हमने चेक इन किया है, हमने रूम लिया है KMVN में। और ये सामने आप मेरे देख रहे हैं नेपाल है, ये सारे घर नेपाल में बने हुए हैं और हम यहाँ पे इंडिया में हैं। यहाँ पे एक फुट ब्रिज है जिस पे जो शाम को 6 बजे तक खुला रहता है, तो आप नेपाल आराम से जा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं इंडिया। और ये जहाँ पर ये लाइट जली हुई है ये हमारा रूम है। और हम यहाँ पे अभी आके थोड़ा सा रिवर को देखेंगे और टाइम स्पेंड करेंगे, एंड उसके बाद फ्रेशन अप होकर कुछ खा के सो जाएंगे। धारचूला घूमेंगे। धारचूला बड़ा शहर है, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। हमें सुबह अब गूंजी के लिए निकलना है, और कल सुबह की रोड्स बहुत ज़्यादा टफ़ होने वाली हैं। ये देखिए सामने ब्रिज है, नॉट श्योर इफ़ यू कैन सी इट, बट एक इधर ब्रिज है। ओके, ये हमारा रूम है और यहाँ से हमारे रूम का व्यू है। ज़्यादा कुछ ख़ास इस रूम में है नहीं, बस बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। तो हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं अपने डिनर के लिए। डिनर करके हम आज जल्दी सो जाएंगे और कल सुबह सुबह हम 5-6 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। अब आगे वाला रास्ता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है।